आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन का सोशल स्टडी का जूनियर स्तर का 6 से 8 तक का साल भर पेपर। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित जो है महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट जो है गर्म प्रभाव पड़ता है? किसका पड़ोसी तट पे जो है गर्म प्रभाव पड़ता है? आयोसियो का, केरानिरिज का, ब्राजील का, वेंगुला का। तो याद रखिएगा जो है ब्राजील का जो है पड़ोसी तट पे जो है इसका जो है गर्म प्रभाव पड़ता है। और किस पे? अटलांटिक महासागर पे। आप देख सकते हैं ब्राजीलियन धारा जो होता है ये ब्राजील देश है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये कैरेबियन सागर है, ये अटलांटिक महासागर है आकार का। ये ब्राजील से होते हुए ब्राजीलियन धारा जाता है जो गर्म प्रभाव जो है अटलांटिक पे अन्य देशों पे लाता है। ड्राकेंस पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? चीन में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में और श्रीलंका में। आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और बुध। याद रखिएगा बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं होता है। आंसर इसमें से डी होगा। और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है, यानी सबसे कम पृथ्वी का है। मंगल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? डिमोस है। और जो है बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह होता है जिसका नाम क्या है? ग्रेनीमेड है। यानी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ग्रेनीमेड किसका? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस किसका? मंगल का होता है। सिलवासा राजधानी है, चूंकि 16 का है तो अब जो है ये बदल चुका है। दक्षिण लक्षद्वीप का, दादरा नगर हवेली का, दमन द्वीप का और इसमें से अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा। तो अब जो है आप जानते होंगे इसमें से दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप को मिलाकर एक राजधानी कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। और इसकी राजधानी दमन कर दिया गया। लेकिन उस समय दादरा नगर हवेली की राजधानी जो है आपका क्या होगा? जो है सिलवासा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास के लिए आदर्श है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है रेगड़ मिट्टी कहा जाता है, जिसे चरनोबिल मिट्टी भी कहा जाता है, जिसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, जो बेसाल चट्टानों से बना होता है। वो कौन सा होता है कपास के लिए? याद रखिएगा काली मिट्टी। एक बात और मैं बता दूं, सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे अच्छी काली मिट्टी पर फसल कपास होती है। लेकिन कपास सबसे अधिक कहां होता है? गुजरात में होता है। जूट सबसे अधिक कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। रेशम सबसे अधिक कहां होता है? कर्नाटक में होता है। और ये पुस्तक जो है आप पर्यावरण वालों जिनको पढ़ना हो, एसएसटी जूनियर के लिए पुस्तक 349 में आपको मंगा के पढ़ना चाहिए। इसमें फ्री है डिलीवरी चार्ज। ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखा गया है, मेरा इसमें अनुभव है। हर प्रश्न के बाद व्याख्यात्मक हल दिया गया है। सभी बिखरे हुए कंटेंट को एक जगह किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको याद करने में आसानी हो। पुस्तक मंगाने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, बुक तो आपको जो है लिंक भेज दी जाएगी, या आप चाहें तो एग्जाम सिद्धि हमारी वेबसाइट है इससे भी ले सकते हैं। और ये एमसीक्यू टेस्ट लेकर आपको जरूर हल करना चाहिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे कंप्लीट कोर्स भेजिएगा तो लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण जो है भ्रंशन द्वारा होता है? तो इसमें से हमेशा कुछ चीजों को बदलता नहीं है, याद ही करना चाहिए। जैसे आपको बताते भ्रंश घाटी, तो इसमें से याद रखिएगा भ्रंशन द्वारा विभ्रंश घाटी से इसका निर्माण होता है। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? तो कोड याद करना आपको, चंपू। च से चंद्र ग्रहण, पू से पूर्णिमा। तो पूर्णिमा मतलब क्या होगा? पूर्णमासी को पूर्णिमा, यानी ए आंसर इसमें से सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में वर्तमान में है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो ग्राम पंचायत यानी प्रधान बनने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होता है। वोट डालने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष था, अब जो है 18 वर्ष कर दिया गया। 25 वर्ष जो है याद रखिएगा मुख्यमंत्री पूछा जाता है, या प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र होती है, या विधायक या कह सकते हैं सांसद बनने की। 30 वर्ष जो है विधान परिषद, या जो है कह सकते हैं जो है विधान परिषद का या राज्यसभा का मिनिमम उम्र होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र कोई नहीं है। आंसर इसमें बी होगा। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती के मामले में, वो शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में। तो केशवानंद भारती के मामले में 1973 में दिया। अब तक का सबसे बड़ा बेंच है। अभी हाल में इनकी मृत्यु हुई, केरल के थे। आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, यानी भारतीय संविधान जो है एडहॉक न्यायाधीशों के जजों की नियुक्ति की व्यवस्था भी करता है। उच्च न्यायालयों में, जिला एवं सत्र न्यायालयों में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो यह प्रक्रिया हमेशा सुप्रीम कोर्ट में होती है। डी आंसर
सही होगा। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? अभी आप देखेंगे प्रश्न पिछले वर्ष भी आया था, यानी भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। या संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाते हैं तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो है लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो है शपथ नहीं होता है, ये अपना त्यागपत्र अपने नीचे उपाध्यक्ष को देते हैं। शिक्षा में द्विध्रुवी किसने कहा? अगर ये पूछेगा द्विध्रुवी किसने कहा तो एडम्स ने कहा, लेकिन यही अगर पूछता कि त्रिध्रुवी किसने कहा तो याद रखिएगा तब हो जाता जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी कहा। इसको डिटेल किसने कर दिया? इन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम क्या था? किलपैट्रिक इनके शिष्य का नाम था, इसी ने इसको डिटेल कर दिया। याद रखिएगा आंसर इसमें होगा ए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास। तो भाई देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान तो ये सब शामिल है। जो है दर्शन शास्त्र जो है फिलॉसफी जो है ये सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? देखते हैं, बस ऑप्शन बदल जा रहा है। सालवर्ड में हल करा रहा हूं, देख रहा हूं, यानी आपको सालवर्ड बिना हल किए एग्जाम में बैठना ही नहीं चाहिए। ये प्रश्न बार बार वही रहता है, बस ऑप्शन बदला हुआ है। तो व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, समय शक्ति की बचत को होती है, तर्क चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो याद रखिएगा इससे कोई मतलब इसका नहीं है। ठीक है, डी आंसर। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये चैनल सिर्फ टीचर के लिए है, इसीलिए जो है आदित्य टीचर वर्ड इसका नाम रखा गया है। अभी तो उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी एग्जाम जो है इस पे निःशुल्क क्लासेस चलेंगी। शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पे खड़ा होना चाहिए? तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, यानी ऐसे 45 अंश के कोण पे। आंसर क्या होगा इसमें से? सी आंसर होगा। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस जो पढ़ते हैं तो क्या उद्देश्य इसका है? तो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना उद्देश्य है, राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना उद्देश्य है, अच्छे नागरिक बनना उद्देश्य है। आंसर इसमें से क्या होगा? डी आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो त्रिरत्न जब आएगा तो जैन धर्म याद रखिएगा, आंसर इसमें से डी होगा। ठीक है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने किया था? तो देखिएगा अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं इसमें से। तो मालती माधव भवभूति ने याद रखिएगा लिखा था, और स्वप्रवास दत्ता भास ने लिखा था। आप जानते होंगे जो है रघुवंशम ये सब कालिदास लिखे थे, छात्र था। वाणभट्ट ने चंडी शतक और हर्षचरित याद रखिएगा लिखा था। ठीक है, और वाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। तो जय सिंह द्वितीय ने निर्माण कराया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878, 1880, 1885, 1888। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय हुआ था 1877, 78 में, 77 नहीं है 78 आप इसमें से लगा देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना बंबई में 28 दिसंबर 1885 को डफरिन के समय गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, तो इसके संस्थापक थे। WC बनर्जी इसके प्रथम इसके अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, JP कृपलानी, नरसिंह मेहता। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन स्वीकार जो है प्रारंभ किया था, और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके सहायक भी थे, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन का कोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह, असफाउल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी। तो भगत सिंह से संबंधित नहीं है। वसुबंधु, खारकर, छपड़क, बीरसेन, इन सभी में क्या समानता है? यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो याद रखिएगा ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के थे। निम्नलिखित में से सुमेलित सही सुमेलित है, आपको बताना इसमें से कौन इसमें से सही सुमेलित है। तो सबसे फेमस कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। आप देखेंगे सबसे फेमस है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1500 इसमें से 76 में हुआ था। तो आंसर इसमें सी यानी डी का 3। तो डी का ये नहीं होगा। अब डी का 3 अब देखिएगा इसमें से छाटा जाए, इसमें से क्या होगा? चौसा का युद्ध याद रखिएगा 1539 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध याद रखिएगा 1529 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। इस हिसाब से देखेंगे सी आंसर सही होगा।
निम्नलिखित में से कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, और सबसे पहले 1757 में सिरादौला के साथ, नवाब सिरादौला बंगाल के शासक थे, जो है क्लाइव ने युद्ध लड़ा था। उसके बाद न्यायिक सेवा का जनक आए थे, वारेन हेस्टिंग आए थे, और उसके बाद जो है कार्नवालिस आए थे, लास्ट में वेल्जली आए थे। यानी कह सकते हैं 2 1 3 4, यानी 2 1 3 4 डी आंसर इसमें से 27 का जितने लोग का भी डी आंसर आ रहा होगा एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? तो सुंदर वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जहां मैग्रोव वन जिसे कहा जाता है। जी देख सकते हैं सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है? मैग्रोव वन करता है। वर्तमान वन रिपोर्ट और पिछले वन रिपोर्ट के अनुसार भी इसका भारत में परसेंटेज रटे रहिएगा 0.15% है, जो एग्जाम में आपके पूछेगा। आइए 29वां देखते हैं, यानी 28 का इसमें से डी आंसर इसमें से सही है। 29, आइए निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण हुआ है? तो महानदी पर याद रखिएगा, उड़ीसा में निर्माण हुआ है, आसान है इसमें से। और इसमें से सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है, आप जानते होंगे, ठीक है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जिले में आती है, इटावा में आके जमुना से मिल जाती है, यानी एक ही जिले में बनती है चंबल नदी। 29 का जो है महानदी पे जो है हीराकुंड बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है? तो ये सबसे गर्म वाला मरुस्थल याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है। हम लोग का भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल है, याद रखिएगा, जो सबसे अधिक जैव विविधता वाला है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला, और जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ये मधुबनी चित्र आप देख रहे होंगे, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तो और उत्तर प्रदेश, तो मधुबनी जो है बिहार से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आप देखेंगे, धान का खैरा किस तत्व की कमी कारण? ये खैरा रोग ऐसे होता है धान में जो जिंक की कमी के कारण होता है। ये सीधे सीधे आपको रटना पड़ेगा। आलू क्या है भाई? आलू तो क्या है? आलू देख रहे हैं, ये जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना होता है, याद रखिएगा। आलू क्या है? तना है। कभी कभी प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं कि लौंग क्या है? तो लौंग आपको कह सकते हैं पुष्प है। कहता है बांस क्या है? तो बांस घास की प्रजाति है। नीलगाय क्या है? तो नीलगाय हिरण की प्रजाति है। चाय क्या है? चाय का पत्ता होता है। कॉफी क्या होता है? तो कॉफी जो है जो बीज होती है उसका, ये सब रटे रहिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। पूछता है कि हींग कैसे निकाला जाता है? तो हींग जड़ों से निकाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछता है हीरोइन कैसे निकाला जाता है? तो हीरोइन जो है तनों के निष्कर्षण से निकलता है। रबड़ कैसे निकलता है? तो तनों के स्राव से भी रबड़ निकाला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से खरीफ की फसल, धान की जो है खरीफ की फसल होती है, आप जानते होंगे। मक्का का कहाँ हुआ था? मक्का का जन्म अमेरिका में हुआ था। आलू का जन्म कहाँ हुआ था? आलू जो है कहाँ से? पुर्तगाल से आया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमाणित बीजे का थैले का रंग नीले रंग का होता है। आंसर इसमें ए इसमें से सही होगा। ये प्रमाणित बीजों का रंग क्या? नीले रंग का टैग लगा होता है जो प्रमाणित बीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलरीकल्चर का संबंध किससे? सब्जी उत्पादन होता है। ओलरीकल्चर सब्जी उत्पादन, फ्लोरीकल्चर पुष्प उत्पादन, और जो है पोमोकल्चर जो है आपका जो है फल विज्ञान से संबंधित है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है तो एथिलीन या एसिटिलीन, याद रखिएगा। गैसीफार में एसिटिलीन होता है, इसी को कार्बाइड भी कहा जाता है। क्या कहता है? कार्बाइड भी कहा जाता है। डी बी आंसर इसमें सही होगा। प्रोपेन का स्रोत क्या होता है? पपीता से प्रोपेन प्राप्त होता है, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लीची फल का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसर एरिल, और जो है फल अंत। तो याद रखिएगा हमेशा लीची का जो है मांसर एरिल जो है ये हमेशा खाया जाता है। इसमें से सी आंसर इसमें से क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भाई इसमें बताना नहीं है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय जो है खेल दिवस मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो जब भारत में प्रथम अनियमित खेल हुआ था तो जो है आधुनिक ओलंपिक हुआ था। अनियमित जनगणना जब हुआ था तो अनियमित जनगणना का ऑप्शन नहीं है, तो आधुनिक ओलंपिक इसमें से कह सकते हैं। 1986 में जो है याद रखिएगा ये आधुनिक ओलंपिक हुआ था, ये कह सकते हैं 1996 में, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त मूत्र दोनों द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं तो रक्त और मूत्र दोनों द्वारा। इसमें से सी आंसर सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को, कोच को, शिक्षक को, वैज्ञानिक को। तो कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो प्रशिक्षण देते हैं उनको ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में
प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन में याद रखिएगा ये कब हुआ था, 1976 में। 1976 में प्रस्तावना में पहली बार और आखिरी बार जो है संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष का जो है 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो अब उस समय तो याद रखिएगा उस समय पूछा था, ये प्रश्न नहीं आएगा, मार्गरेट में हुआ था। तो उस समय के हिसाब से चूंकि 16 के हिसाब से करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, करंट के हिसाब से पढ़ना है, कुछ प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सूचना का अधिकार राजनीतिक नहीं, संवैधानिक नहीं, विधि, हाँ विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार का स्थापना कब हुआ था याद रखिएगा, इसे जून 2005 में संसद में कानून बना दिया गया, लेकिन पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को जो है इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। आंसर इसमें से क्या होगा, सी आंसर होगा। लिखित रूप में से निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यावसायिका में द्वितीय सदन नहीं है। तो द्वितीय सदन किसमें नहीं है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बगल में कहाँ, बिहार में है। उसी तरह महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बगल में देखिएगा तो कर्नाटक में है। और उसके बाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था इसका बच्चा तेलंगाना में है। तो आंसर इसमें से क्या होगा, इसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो आंसर इसमें से देख रहे होंगे तमिलनाडु, इसमें से आप इसमें जो है देख रहे होंगे, ऑप्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो 48 का तमिलनाडु में याद रखिएगा 2 सदन इसमें से व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया। तो भाई 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये हुआ था। और क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय याद रखिएगा इसको बनाया गया था। मानव शरीर में सबसे लंबी मजबूत अस्थि कौन सी होती है, फीमर होता है। जब साइंस आए ना तो अंग्रेजी पढ़िएगा, यह अवस्थी या फीमर होता है। ए आंसर इसमें से सही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। आदित्य टीचर जो है वर्ड के नाम से है ये। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी याद रखिएगा, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी जो है वसा में घुलनशील होता है। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्यामपट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसकी दृष्टि दोष क्या है। एक तो याद रखिएगा जब इसमें नाम उल्टा होता है, जब निकट दृष्टि दोष पूछे ना तो समझ जाइए कि इसमें से क्या है कि निकट की वस्तु साफ दिख रही है, दूर की वस्तु इसमें दिक्कत हो रही है। जब दूर दृष्टि पूछे ना तो दूर की वस्तु साफ दिख रही है और निकट की वस्तु जो है खराब दिख रही है, धुंधली दिख रही है। और जो है निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस लगता है, दूर दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस लगता है। इन सब बातों को आपको एकदम याद रखना है। यानी कह सकते हैं कि जब मेज पर रखी वस्तु को पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रही है यानी उसे दूर दृष्टि दोष है। आंसर क्या होगा इसमें, 52 का आंसर इसमें से ए सही होगा। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका आसान है, किसके लिए लगता है, टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो ये प्रश्न ये भी 2 से 3 बार पूछा हुआ रिपीटेड प्रश्न है। तो स्वर का पूछे तो शुद्ध पूछे तो 12 होते हैं भारतीय संगीत में। संगीत से भी निश्चित 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ होता है, तो ये प्रतिवर्ष कहाँ होता है स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, तो ये मुंबई में होता है। यह रटने वाला प्रश्न है। तानसेन दरबारी गायक थे किसके, तो तानसेन का और अकबर की कहानी सुने होंगे, अकबर के थे, आप जानते होंगे। तानसेन का मकबरा अगर पूछेगा कहाँ है तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट है जयदेव ग्रंथ के रचयिता थे, गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखा था, रास तरंगिणी कल्हड़ ने लिखा था, याद रखिएगा। और परिक्षेप क्या होता है, प्रश्न कभी कभी ऐसा पूछे तो याद रखिएगा परिक्षेप क्या होता है, पटल की गहराई याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये पटल चित्र बना है, इसकी गहराई क्या होता है, ये आपका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा अजंता मतलब सीधे सीधे बौद्ध धर्म कह सकते हैं। एलोरा मतलब कह सकते हैं जो है एलोरा, देखिए अजंता एलोरा पूछता है तो अजंता में बौद्ध धर्म याद रखिएगा, और सीधे एलोरा था, एलोरा में भी अन्य जैन धर्म के था। नेक्स्ट है पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है, तो स्टम्पिंग, इचिंग, हैचिंग और जो है चेराक्यूरो, तो इसको जो है हैचिंग कहा जाता है। आंसर इसमें से सी है। ठीक है, 16 का ये आज हमने समाप्त कर दिया। क्लास कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब न किए हो आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें।